हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं उनकी भावनाएं, करंट फीलिंग्स बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ, आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जिनको उनके सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, कंप्लीशन की तरफ आपका जीवन जा रहा है और बहुत ब्राइट और आपका यहाँ पर है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल वही चीज़ें चूज़ करी जो इसके लिए फ़ायदेमंद हों, और उन चीज़ों को चूज़ करने के बाद भी सब चीज़ें उपभोग कर लेने के बाद इनको आपका ट्रू लव सता रहा है। इनको याद आ रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा लॉस जीवन में कर लिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए अच्छे ऑप्शन की तरफ चले गए, सक्सेस मिल गई कई लोगों के पर्सन को, फिर भी दिल का सुकून नहीं मिला। और जहाँ तक पैसा खूब था, इसलिए लगता था कि किसी को भी बदल सकते हैं, रिश्ते में कई पर्सन्स को रख सकते हैं, मल्टीपल। तो अपने पैसे का गुबार बहुत था इनको, और इसलिए इन्होंने लोगों को कपड़ों की तरह बदला, आपको छोड़ दिया। और यहाँ पर इनको लगता है कि सब चीज़ें बदलने के बाद हृदय में कुछ खालीपन आज भी है, ठीक है। और जब ये इंसान आपको देखता है आज की स्थिति में, तो उसको लगता है कि आपको दूसरे से कम समझकर, कमतर आंककर, अपने को बहुत वैल्यूएबल पर्सन मानकर कि इनको तो कोई भी मिल सकता है, इन्होंने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप इनसे अब कहीं ज़्यादा योग्य हो चुके हैं। जस्टिस का कार्ड है। आपके पर्सन को लगता है आपके साथ जो भी इनका दुर्व्यवहार था, एब्यूज़ था, उसकी वजह से आज डिवाइन ने इनके मन को खाली रखा है ना। वो फुलफिलमेंट इनके जीवन में नहीं है, जबकि आप ईश्वर को समर्पित इंसान हो, इसलिए आपके अंदर वो संतुष्टि, दिल खराब टूटने के बाद भी आपके अंदर वो संतुष्टि आज भी मौजूद है, जो कि इनको इतने सारे डिसीजंस लेने के बाद भी नसीब नहीं हुई, जबकि आप स्टक थे। आपकी इन्होंने ग्रोथ भी रोक दी थी ज़िंदगी में इतना खिलवाड़ करके, तो भी आपको न्याय मिला है और इनको दंड के रूप में आपसे दूरी मिली है। यहाँ पर इनकी सोच में इनको अच्छी तरह पता है किसी भी कीमत पर आप इनको एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। आपने सीधा बोल दिया इधर आ मत जाना। आप अपना दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आपके पर्सन को दो रूप है इनके, एक बाहर दिखाने का ये रूप कि मैं बहुत शक्तिशाली इंसान हूँ, अंदर ये रूप जहाँ ये अपने जीवन की गलतियों को हर रोज़ हर रात दोहराते हैं और रोते रहते हैं, उन गलतियों पर पछताते रहते हैं कि मैंने कई महत्वपूर्ण रिश्तों को खो दिया। ये व्यक्ति कुछ लक्ष्य लेकर अपने जीवन में चले थे और आज वो लक्ष्य पूरे हो जाने के बाद इनके पास वो शांति नहीं है, इसलिए ये नए लक्ष्य खोज रहे हैं जिससे सुकून मिल जाए। पर सब जगह दौड़ के इनको कुछ नहीं मिला। इनको पता चल गया है कि सब चीज़ों के पीछे भागने के बाद भी इनको ये जो है इंसान जो कि आप हैं नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने अपनी घोषणा कर दी है कि मुझे अब तू नहीं चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं भला और मेरी स्वतंत्रता भली, ठीक है। और सक्षम हैं आप में से कई लोग, जो नहीं हैं उनका भी ऐसा दबदबा है कि मैं 100 रुपये कमाऊँगा लेकिन तेरे दरवाजे नहीं आऊँगा, ठीक है। मैं इतना ही कमाऊँगा पर तुझे नहीं पालूँगा या तुझे तेरे पास नहीं आऊँगी।
तुमसे मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि मान सम्मान गौरव सब आपको मिलेगा और इनके बिना मिलेगा। इमोशनलेस, दिमाग से सोचने लगे हो आप, और आपके पर्सन को पता है कि ये सब जो बुद्धि है आपकी इन्होंने वॉश करी है। पहले आप बहुत इमोशनल इनोसेंट थे और आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इन्होंने भेजा है, इनके कृत्यों ने भेजा है, इनके कर्मों ने भेजा है। इनकी बहुत मंशा है कि ये दौड़ कर आपके पास आ जाएं, लेकिन बात ऐसी है कि इनको ये कंफर्म नहीं है कि आ भी जाते हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी में इनका कोई महत्व भी है कि नहीं है। कुछ मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन के, फिर इस रीडिंग को हम क्लोज करेंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेजेस दीजिए ताकि हमको क्लैरिटी आ सके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ये जो कार्ड है ना, ये यही है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। दिमाग से सोचते थे कहाँ फ़ायदा है, कहाँ बेनिफिट है, वहाँ ये चले गए, मान भी रहे अंदर ही अंदर। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, काश कि मैं इतना स्वार्थी नहीं होता या नहीं होती। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, सब कुछ होने के बाद भी एक अकेलापन इस व्यक्ति को है। देखिए कितना संपन्न है, फिर भी अकेलापन है। तो ये कह रहे हैं कि मैं अकेले नहीं होना चाहती या चाहता। आई फील लोनली, अरे भैया किसने किया आपको अकेला? आप स्वयं ही कूदना चाहते थे नए रिश्तों में और वहां से आपको अकेलापन मिल रहा है, तो मेरे व्यूअर्स थोड़ी जिम्मेदार हैं भाई। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन, धोखा, कपट, छल, झूठ इनने किया है। कह रहे हैं काश कि मैं आपके प्रति ईमानदार होता या होती। यू वर राइट, तुम सही थे। आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगा के इस व्यक्ति ने छोड़ा है, पर ये कह रहे हैं कि तुम सही थे, मेरे से गलती हुई है। मान रहे हैं कि आपके अंदर कोई गलती नहीं थी, आप सच्चे थे, और इनको आज बस देख देख के सुकून करना पड़ता है। आपको पीछे से चुपचाप देखते रहते हैं। ठीक है, जो चुनाव किया उस पर इनको अब रहना ही पड़ेगा, है ना। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। पहले ही आपके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, आज समय बदल गया, अब आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन ऐसे ही है, समय पे रहते हुए इंसान की कदर करो तो सही है, समय निकलने के बाद कदर करो तो सामने वाला का भी हृदय जो है वो थक के पक जाता है, वो फिर आपकी कदर नहीं कर पाता। तो जिस वक्त जिस उम्र में जो चीज़ होनी चाहिए वही होनी चाहिए। अगर आप यंग एज में हैं और ये ब्रेकअप करके कहीं चले गए थे, आपसे कमिटमेंट नहीं था लेकिन कमिटमेंट का आपको उम्मीद थी, ऑलमोस्ट पूरी बात कंप्लीट थी, उसके बाद भी अगर इन्होंने एन मौके पे आपको धोखा दिया है, धोखे का कोई प्रमाण थोड़ी है, कोई हस्ताक्षर थोड़ी है, पर वो जो देता है धोखा उसको पता रहता है, जिसको मिलता है उसको पता रहता है। तो उसका भी परिणाम इनको मिल रहा है कि इन्होंने बताया आपको कि मैं आपके बिना आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगी, तो आपने भी थोड़े देर से बताया, लेकिन आपने इनको डबल जवाब दिया है कि मैं तुमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगी, तुम ज़्यादा भरोसे में मत रहना। तो जब ये इनको जवाब मिला है ना मुंह तोड़, तो ये रो दिए हैं बुरी तरह से। तो ये है इनकी करंट फीलिंग्स, अकेलापन इनको बहुत लग रहा है। तो ये थी भावनाएं, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।